लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। यहाँ सभी देवता इकट्ठे होकर हवीर भाग ग्रहण करते हैं। परमानंद उपस्थित है। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, अब उसके आगे चलते हैं। पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड में से अग्निदेव बाहर आए। स्वर्ण पात्र में पायस लेकर अग्निदेव पधारते हैं। यज्ञ नारायण सबका मनोरथ पूर्ण करने को तैयार हैं। वह सबको बुलाते हैं, तुम हमारा आराधना करो, मैं तुम्हारी सब कामना पूर्ण करूंगा। प्रत्यक्ष अग्निदेव वहाँ प्रकट हुए हैं। दशरथ राजा को प्रसाद देते हुए वे कहते हैं, तुम्हारे घर 4 बालक प्रकट होंगे। वह तुम्हारी कीर्ति बहुत विस्तार करेंगे, तुमको अतिशय सुखी करेंगे। दशरथ महाराज को आशीर्वाद देकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए और दशरथ राजा को अत्यंत आनंद हुआ। प्रसाद माथे चढ़ाया। वशिष्ठ ऋषि का वंदन करके राजा ने कहा, गुरुदेव तुम्हारी कृपा से मुझे ये प्रसाद प्राप्त हुआ है, अब मैं इसका क्या करूं। वशिष्ठ ऋषि महाराज ज्ञानी थे। उन्होंने विचार करके राजा से कहा, राजन, कौशल्या जी धर्मपत्नी है। यज्ञ में जो प्रसाद मिला है उसका अधिकार धर्मपत्नी को होता है। कई धर्मपत्नी नहीं, भाग पत्नी है, इसलिए प्रसाद का मुख्य अधिकार कौशल्या जी को है। आधा प्रसाद कौशल्या जी को दिया जाए, बाकी जो आधा रहा उसके 2 भाग किए। एक भाग कई को दिया और 1 भाग सुमित्रा को दिया। कितनी ही रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि कई को सौंदर्य का अभिमान था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए राजा मेरे अधीन है। कौशल्या को प्रसाद पहले मिला और ककई को पीछे मिला। इससे ककई को रोष हुआ, उसको बहुत बुरा लगा। हाथ में प्रसाद लेकर ककई ने क्रोध किया। कर्कश वाणी से उसने दशरथ महाराज का अपमान किया। उसने दशरथ महाराज से कहा, मुझे पीछे प्रसाद क्यों दिया? तुम क्या समझते हो मुझे बाजार से खरीद कर लाए हो? तुमको कुछ ज्ञान है कि नहीं? तुम्हारा ये प्रसाद मुझे लेना नहीं। कर्कश वाणी से जो पति का दिल दुखावे वह है ककई। ककई ने प्रसाद का अपमान किया। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील वहाँ आई और ककई के हाथ से प्रसाद उड़ा कर ले गई। अंजना पर्वत पर श्री अंजनी देवी भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। अंजनी देवी की इच्छा थी कि मेरे घर शंकर के समान महान ज्ञानी पुत्र हो, शिवजी के समान महान भगवद भक्त पुत्र मेरे घर आवे। इसलिए अंजनी माँ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती थी और भगवान शंकर की आराधना करती थी। शिवजी की प्रेरणा से चील ने ककई के हाथ से उठाया हुआ प्रसाद लाकर अंजनी माँ के हाथ में रख दिया। माता अंजनी के नेत्र शिवजी के ध्यान में बंद थे। अंजनी माँ ने तो ऐसा माना कि मुझे तो शिवजी ने ही ये प्रसाद दिया है, इसलिए अंजनी माँ प्रसाद खा गई। प्रसाद का भक्षण करने से अंजनी माँ के पेट में गर्भ रहा। आनंद हुआ। 9 मास परिपूर्ण परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के सूर्योदय का समय हुआ। उसी समय में श्री हनुमान जी का प्रत्यय हुआ। सूर्योदय हो चुका था। सूर्य का लाल बिंब क्षितिज पर छाया हुआ था। हनुमान जी महाराज को भूख लगी। वे सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए बालक होते हुए भी आकाश में उड़े। हाहाकार हो गया। इंद्र ने क्रोध करके हनुमान जी के ऊपर वज्र फेंका। इससे उनकी ठोडी का जबड़ा टूट गया और तब से वे हनुमान नाम से पहचाने जाने लगे। पुत्र को घायल हुआ देखकर पवन देव ने क्रोध किया और तीनों लोकों में वायु को बंद कर दिया। तीनों लोक अकुला उठे। सब देवता घबरा गए। देवता पवन देव की स्तुति करने लगे। पवन देव को प्रसन्न करने को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरा पुत्र युद्ध में किसी भी शास्त्र जहाँ अस्त्र से अवध्य रहेगा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी की लीला दिव्य है। ये सोच कई का प्रसाद छीन ले गई। इससे उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर रोने लगी। उस समय कौशल्या जी को दया आ गई, इसलिए कौशल्या जी ने अपने मिले हुए प्रसाद में से थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा जी कौशल्या जी के साथ संग में रहती थी। कौशल्या जी ने कैकेयी को प्रसाद दिया। ऐसा कर सुमित्रा ने भी अपने प्रसाद में से थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। प्रसाद का भक्षण करने से 3 रानियां संगर्भा हो गई। परमानंद हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज से कहा कि संगर्भा स्त्री की इच्छा परिपूर्ण करना पति का धर्म है। रानियों की जो कुछ इच्छा हो उसे तुम पूर्ण करो। दशरथ महाराज सुमित्रा के महलों में पधारे और सुमित्रा से पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा? गुरुदेव जी की आज्ञा मैं आया हूँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। संगर्भा होने के बाद तो सुमित्रा का स्वभाव बहुत सरल हो गया था। सुमित्रा ने दशरथ महाराज से कहा, महाराज मेरे लिए ये जो स्वतंत्र अलग राजमहल है वे अब मुझको सुहाता नहीं। मुझे तो कौशल्या जी के ही महल में रहना है। मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं कौशल्या जी की सेवा करूं, कौशल्या जी की दासी बनूं। कौशल्या जी की सेवा करूंगी तो ही मेरा कल्याण होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे रहना नहीं। मैं कौशल्या जी के महल में रहकर उनकी सेवा करूं। कौशल्या जी पूरे दिन लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करती है। मैं कौशल्या जी की सेवा करूंगी। मुझे कौशल्या जी की सेवा में ही रख दें। वशिष्ठ जी ने ये सुना तो उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से कहा, राजन, संगर्भा होने के पश्चात उनका स्वभाव कितना सरल हो गया है। स्त्री को सौत की सेवा करने की इच्छा होती नहीं, परंतु ये ऐसी बोलती है इसको अलग रहना नहीं, कौशल्या जी के साथ ही रहना है। इसके पेट में जो बालक है वह कोई महान ज्ञानी पुरुष होना चाहिए। इससे सुमित्रा का स्वभाव बहुत सरल हो गया है, इनका मन शुद्ध हो गया है। कौशल्या जी के पेट में परमात्मा पधारे, तब से माता जी पूरे दिन ध्यान करती रहती, जप करती रहती। दशरथ महाराज को वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई। वह कौशल्या जी के महल में आए। महाराज पधारे तो उस समय माता जी ध्यान करने बैठी थी। कौशल्या जी को हवा खाने की इच्छा होती नहीं थी, बोलने की इच्छा होती नहीं थी। कोई मिलने आवे वह तनक भी अच्छा लगता नहीं था। पूरे दिन ध्यान करना ही सुहाता था। श्री राम जी का ध्यान स्मरण करने में कौशल्या जी तन्मय हो गई थी। कौशल्या जी महाराज जोगिनी की तरह पद्मासन से विराजी हुई थी। बाईं जांघ के ऊपर दाहिना पग था और दाईं जांघ के ऊपर बायां पग रखा था। माथे के बाल खुले हुए थे। दृष्टि नाक के अग्रभाग स्थित की हुई थी। दोनों आंखों के मध्य में ललाट में तेजों में ब्रह्म परमात्मा श्री राम का ध्यान करती थी। नासिका के अग्रभाग पर नजर रखने से मन की चंचलता घटती है। नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से मन की स्थिर होता है। नाक का अग्रभाग अर्थात तुम्हारी नाक का अग्रभाग हो, दूसरे किसी की नाक मत देखना। अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर करो। आँख चंचल होती है, इसलिए मन को भी चंचल होना पड़ता है। आँख स्थिर होती है तो ही मन स्थिर होता है। कौशल्या जी ध्यान में इतनी तन्मय थी कि दशरथ महाराज पधारे, इनकी कौशल्या को खबर ही न पड़ी। दशरथ महाराज ने पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है? परंतु सुने कौन? दासी ने सावधान करते हुए कहा कि महारानी जी महाराज पधारे हैं। कौशल्या जी को तब कुछ होश आया। दशरथ राजा ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से आया हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा? तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। कौशल्या जी ने कहा, इस समय मुझे कोई इच्छा नहीं। सुख भोगने की इच्छा ही महादुख है। इस जीवन को जब तक शरीर का, इंद्रियों का कोई भी सुख भोगने की इच्छा है तब तक दुख का अंत आता ही नहीं। सुख मिले तो उसे विवेक से भोगना। वासना के अधीन होकर सुख भोगोगे तो मन बिगड़ेगा। मन में वासना जगे और मनुष्य सुख भोगे तो उसका पतन हो जाता है।
भगवान तुमको सुख दे तो उस सुख को प्रभु का प्रसाद मानकर परमात्मा को साथ रखकर प्रभु का स्मरण करते हुए विवेक से भोगो तो बाधा नहीं, परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है ऐसा संकल्प कभी करना नहीं। सुख भोगने का संकल्प करने से शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प करने से मन बिगड़ता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि संकल्प से ही ये संसार खड़ा हुआ है और संकल्प से ही मनुष्य भाव बंधन में आता है। रेशम का कीड़ा स्वयं के अंग में से ही द्रव्य का श्राव करके स्वयं के आसपास जाला बना लेता है और इस प्रकार स्वयं उसमें व्यवस्थित हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी अनेक प्रकार के संकल्पों से वासना जाल बनाकर भाव बंधन में पड़ जाता है, मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। इसलिए वेदांत कहता है कि मन को संकल्प रहित बनाओ तो शांति मिलेगी, परंतु मन को संकल्प रहित करना बहुत कठिन है। मन संकल्प बिना रह सकता नहीं। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं कि संकल्प करना हो तो भगवत संकल्प करो, ऐसा करने से मन सुधरता है। शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं, लौकिक संकल्प से मन बिगड़ता है। कोई सुख भोगने का संकल्प करना नहीं। सुख भोगने की इच्छा वासना का कारण बनती है, वासना पूर्ण जन्म का कारण बन जाती है, इच्छा भक्ति में विघ्न करती है। मन के साथ ये निश्चय करो कि आप मुझे कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं। आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है, मुझे आनंद मिल चुका है। संसार का कोई सुख अब मुझे दिखता नहीं। मैं चारों ओर राम जी को देखता हूँ, श्री राम जी को बजता हूँ, श्री राम का स्मरण करता हूँ। कौशल्या के घर में श्री राम रहते हैं। कौशल्या जी विश्व में सर्वत्र श्री राम जी का दर्शन करती है। सब में श्री राम का दर्शन करते करते अतिशय तन्मयता में कौशल्या को स्वयं के अंदर श्री राम दिखते हैं। कौशल्या जी ने दशरथ महाराज से कहा, आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है, मुझे अब कोई सुख भोगना नहीं है, मुझे अब बोलने की भी इच्छा नहीं होती, मुझे कोई भी इच्छा शेष नहीं, मैं श्री राम स्वरूप ही हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन कौशल्या जी तो वेदांत का सिद्धांत बोलती है, बहुत सुंदर बोलती है, भविष्य बहुत सुंदर दिखता है। गुरुदेव ने अनेक आशीर्वाद दिए। माता कौशल्या के अंदर विराजे हुए परमात्मा की देवता गंधर्व स्तुति करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे भगवान, आपके चरण कमल में प्रीति रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मी जी से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार सार को समझने वाले भक्त आपकी भक्ति ही औषधि है, आपकी भक्ति की इच्छा करते हैं। भक्तों को ये ज्ञान है कि भव रोग के लिए आपकी भक्ति है ही एकमात्र औषधि है। आपके चरणों का जो आश्रय लेता है, आपकी सेवा पूजा करता है, वह अनायास ही संसार सागर से तर जाता है। ज्ञान का मिथ्याभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो संसार में भटकता है। ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी न हो तो ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परंतु परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो तो ही उनका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुषों का पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। आपको अब शीघ्र ही प्रकट होना है। ये भूमि भाग्यशाली है कि आपके मंगलमय चरणारविंदों का स्पर्श इसको प्राप्त होगा। देवताओं ने माता जी के उदर में विराजे हुए परमात्मा की अनेक प्रकार से स्तुति की। माता जी को आश्वासन दिया कि अब परमात्मा शीघ्र प्रकट होने वाले हैं। परमानंद छा गया। नवम मास परिपूर्ण हुआ। परमात्मा के प्रत्यय का समय हो गया है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि है। रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर पौड़े हुए हैं। अष्टमी की उत्तर रात्रि और राम नवमी का प्रातः काल है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय दशरथ महाराज को नींद में एक सुंदर स्वप्न दिख पड़ा।
स्वप्न से जाकर महाराज विचार करते हैं, आज का ये स्वप्न तो बहुत सुंदर है, इस स्वप्न का मुझे क्या फल मिलेगा। उस स्वप्न का फल जानने के लिए महाराज अति प्रसन्न मन से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने बैठे ही थे। दशरथ महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करके क्षमा मांगी। कहा, गुरुदेव, मैं आपके ध्यान में विशेष विक्षेप करने आया हूँ, क्षमा करना। आज मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने देखा कि मैंने सरयू में स्नान किया है। स्नान करने के पश्चात अपने महल में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इत्यादि पंचामृत से परमात्मा नारायण का मैं अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात मैंने परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया। ठाकुर जी को पुष्प की माला पर सजाई, ठाकुर जी को तिलक किया, नैवेद्य रखा और ठाकुर जी की आरती उतारी। जिस दिन तुम अपने ठाकुर जी की सेवा स्वप्न में करो, स्वप्न में भगवान की आरती उतारो, तो मानना कि तुम्हारे भाग्य का अब उदय होने वाला है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि राजन, अति भाग्यशाली को ही ऐसा स्वप्न दिखाई देता है। ये स्वप्न बहुत सुंदर है। दशरथ महाराज ने स्वप्न की बात आगे चलाते हुए कहा कि गुरुदेव, स्वप्न में मैंने देखा है कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है, मैं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अब परमात्मा प्रकट होने को है, तुम्हारे भाग्य उदय होना है। गुरुदेव, पीछे तो मैंने स्वप्न में देखा कि ठाकुर जी की आरती उतारते हुए मैं बहुत प्रेम से श्री अंग को निहार रहा हूँ। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं, धीरे धीरे समित हास्य कर रहे हैं। गुरु जी पीछे तो मैंने देखा कि ठाकुर जी के श्री अंग में से दिव्य तेज निकला और वह कौशल्या जी के पेट में आ गया है। ठाकुर जी ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया है। दशरथ महाराज की बात सुनकर वशिष्ठ ऋषि को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने कहा कि राजन, स्वप्न बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि परमात्मा पुत्र रूप में तुम्हारे घर पधारने वाले हैं। ये स्वप्न उसी का सूचक है। दशरथ महाराज ने आनंद में आकर पूछा, महाराज, परमात्मा मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे क्या? गुरुदेव ने कहा, बालक होंगे और ऐसे बालक होंगे जैसे आज तक किसी के घर में हुआ ही नहीं और भविष्य में होंगे भी नहीं। साक्षात परमात्मा पुत्र रूप में आएंगे। राजा को श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सत्य ही होता है। राजा की वृद्ध अवस्था थी, घर में पुत्र संतान मिली नहीं थी। इससे गुरुदेव की बात सुनकर राजा के नेत्र सजल हो गए। उनको विश्वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारेंगे। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ से पूछा, महाराज, परमात्मा कब पधारेंगे? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन, ये जगत काल के अधीन है और काल राम जी के अधीन है। राम जी का सेवक है, श्री राम काल के भी काल है। श्री राम जी कब पधारेंगे ये मैं क्या जानूं? मैं तुमसे क्या कहूं? उनकी इच्छा होगी तभी पधारेंगे। वे कब आवेंगे ये कोई कह सकता नहीं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है। इसी से मन को लगता है कि 24 घंटे के अंदर अवश्य कृपा करके पधारेंगे। परमात्मा पधारने वाले हैं। ये स्वप्न तुमने मुझसे कहा है, ये ठीक है, परंतु अभी इस स्वप्न की बात किसी से भी कहना नहीं। स्नान करके परमात्मा का ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोड़े समय में ही आनंद की कोई वार्ता सुनने को मिलेगी। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा ने स्नान किया और ठाकुर जी का ध्यान करने बैठे। आज रामनवमी का प्रातः काल है। आज स्वर्ण का सूर्य उदय हुआ है। यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल ताही चली आवई। अयोध्या जी में और सरयू के किनारे आज संतों की भीड़ हो गई है। श्री राम दर्शन के लिए अब प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव दर्शन के लिए अब आतुर हो जाते हैं, तभी अवतार होता है।
प्रातः काल से ही कौशल्या माता ध्यान में बैठी है। कौशल्या ने दासियों नौकरों को आज्ञा दी कि तुम सब बाहर जाओ, मैं न बुलाऊं तब तक कोई भी अंदर आना नहीं, मुझे एकांत में बैठकर ध्यान करना है। एकांत में कौशल्या जी परमात्मा का ध्यान करती हुई तान में हो गई। श्री राम दर्शन के लिए अब उनके प्राण तड़प रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर आज अयोध्या में आए हुए हैं। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। चारों वेद इनके 4 शिष्य बने हैं। श्री राम जप करते हुए अयोध्या की गलियों में फिर रहे हैं। शिव जी के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। शिव जी बालक राम का नित्य ध्यान करते हैं। लोग पूछते महाराज आपका नाम क्या है? शिव जी कहते मेरा नाम सदाशिव जोशी है। ज्योतिषी शास्त्र में पारंगत हूँ। शिव जी की इच्छा है कि श्री रघुवर जी अब प्रकट होने वाले हैं, इसलिए मैं कौशल्या के घर जाऊँ। कौशल्या जी राम लला को मेरी गोदी में देगी, मैं राम के साथ रमूंगा, राम से मिलूंगा, राम के साथ ही हो जाऊंगा। शिव जी महाराज राम नाम का जप करते करते विचरण कर रहे हैं। साधु महात्मा सन्यासी सभी सरयू गंगा के किनारे बैठे हैं। सीताराम 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 ऐसा जप करते करते तन में हो रहे हैं। कब प्रकट होंगे, कब दर्शन देंगे, सभी को दर्शन की आतुरता लगी। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। शीतल मंद सुगंधित बाजू बहने लगी। आकाश में देवता गंधर्व ऋषि अप्सरा बाजे बजा रहे हैं, धुंद भी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। राम नाम का कीर्तन करते करते सावधान में हो रहे हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्नि कुंड में विराजे हुए अग्नि देवी कुंड में से बाहर आ रहे हैं। श्री राम लला के दर्शनों की आतुरता जगी हुई है। साधुओं का मन अतिशय शांत हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि पूर्ण वसु नक्षत्र का संयोग मध्याह्न काल में माता कौशल्या जी के सन्मुख चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। परमात्मा का स्वरूप अति सुंदर है। लोचन अभिरामा कनगन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी। चारों ओर प्रकाश फैल गया है। उसी प्रकार में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के दर्शन कौशल्या को हुए। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर बताते हैं कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र किसी की भी जाति का हो, वह मेरी सेवा पूजा करता हुआ मुझ में तन में हो जावे तो मैं उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को मैं सफल कर देता हूँ। कौशल्या जी को दर्शन में अति आनंद हो रहा है। कौशल्या माँ ने परमात्मा की सुंदर स्तुति की। कह कर जोरी स्तुति तोरी ये विधि करो अनंता स्तुति तोरी ये विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमा वेद पुराण भगवंता करुणा सुख सागर सब गुण आग ये विधि गावे श्रुति संता सो ममित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मंड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम और सोबासी देवपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे। मेरा हित में और कल्याण करने के लिए आप प्रकट हुए हो नाथ। आपका ये स्वरूप अति सुंदर है, मंगलमय है, परंतु लोगों को ऐसी शंका होगी कि 4 हाथ वाला ऐसा बड़ा लड़का कौशल्या के घर में किस प्रकार आया। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको गोद में खिलाऊं, आपको मल हराऊं, आप माँ माँ कहकर मुझे बुलाओ, मेरे पीछे फिरो। इसलिए आप ये स्वरूप छोड़कर बालक स्वरूप धारण करो। बाल लीला का आनंद दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कौशल्या जी ने ये प्रार्थना की। परमात्मा ने माता जी को आज्ञा दी कि इस चतुर्भुज स्वरूप को भूलना नहीं, ये स्वरूप का नित्य ध्यान करना। माता जी को स्वरूप का ज्ञान कराकर चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। दो भुजा वाले बालक श्री राम प्रकट हो गए। विपर देन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार, निजी इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दुलनहि बैठे जन मोती। श्री अंग मेघ के जैसे श्याम हैं, रामलला के नेत्र बहुत ही सुंदर हैं। रघुनाथ जी के रेशम जैसे केश गुंगराली हल्कें अति मनोहर लगती हैं। श्री अंग बहुत ही कोमल है, देदी पैमान है। कौशल्या माँ ने गोद में ले रखा है। माता जी बालक श्री राम को प्रेम से निहार रही है। कौशल्या जी और राम जी की चार आंखें ज्यों ही मिली, उसी समय राम जी कपोलों में समित हास्य करने लगे। माँ को अत्यंत आनंद हुआ। माता जी के मन में ये अनुभव हुआ कि मेरा राम कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, किसी की नज़र न लग जाए। कौशल्या नारायण नारायण ऐसा कीर्तन करती हुई नजर उतारती है। एक दासी को लगा कि अंदर कुछ गतिशीलता लगती है, बालक आ गया है या अन्य कुछ है। दासी दौड़ती अंदर गई। अंदर चारों ओर प्रकाश था। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। माँ की गोद में बालक श्री राम थे। बालक श्री राम के दर्शन करते करते दासी को बहुत आनंद हुआ। वह दोनों हाथ जोड़कर चित्रवत खड़ी रह गई। उसकी आंखें स्थिर हो गई, शरीर स्थिर हो गया। दासी स्तंभ रह गई। रामलला के दर्शन में शरीर की सूल हो गई थी। कौशल्या ने दासी को आई हुई देखा। माँ के गले में नवरत्न का एक सुंदर हार था। कौशल्या ने वह हार गले में से उतारा और दासी को देने लगी, परंतु श्री राम जी के दर्शनों के अति आनंद में दासी को हार लेने की इच्छा हुई नहीं। कौशल्या माँ ने आग्रह किया, तुम्हारे सबके आशीर्वाद से ये बालक आया है, आज तो लेना ही पड़ेगा। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ ये हार तो तुम्हारे गले में ही शोभा देता है, इस हार को लेकर मैं क्या करूँगी, इसको तुम अपने गले में ही रखो, मुझे ये शोभा नहीं देता। परंतु माँ आज तो मेरे मांगने का अवसर है, आज तो मैं मांगूं वही मुझे दो। कौशल्या माँ ने कहा, तू मांग, तू जो मांगेगी वही तुझे दूंगी। दासी ने कहा, माँ राम जी का दर्शन होने के पश्चात मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं राम जी को गोद में लूँ। मुझे ऐसी भावना होती है कि मैं राम जी को खिलाऊं, राम जी के साथ खेलूं, राम जी के साथ एकाकार हूँ। माँ मैं हार लेने नहीं आई, मैं तो राम जी को लेने आई हूँ। राम जी को मुझे दो, 5 क्षण के लिए गोद में दो, मुझे अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, मैं राम जी से मिलने आई हूँ। कौशल्या जी ने दासी को पास बिठाकर और उसकी गोद में बालक श्री राम को दिया। सियावर रामचंद्र की जय। हजारों जन्म से ये जीव ईश्वर से बिछड़ा पड़ा है, परमात्मा से बिछड़ा पड़ा जीव आज परमात्मा से मिलता है। आज दासी का ब्रह्म संबंध हुआ है। दासी रामलला को छाती से लगाती है, प्यार करती है, जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। अति आनंद में दासी को देह की सुध बुल न रही, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है। एक दासी दौड़ती दौड़ती महाराज दशरथ के पास गई। दशरथ महाराज प्रभु का स्मरण कर रहे थे। दासी ने महाराज से कहा, महाराज महाराज बधाई है, पुत्र का जन्म हुआ है। दशरथ महाराज को अति आनंद हुआ। गुरु जी ने कहा कि था कि 24 घंटे के अंदर आनंद का समाचार सुनने को मिलेगा। राजा का आनंद हृदय में समाता नहीं था, वह आंखों के रास्ते बाहर निकलने लगा। दशरथ राजा विचार करने लगे कि स्वप्न में मैंने देखा कि परमात्मा ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया है। गुरुदेव भी कहते हैं थे कि परमात्मा पुत्र रूप में पधारेंगे। इसलिए दशरथ महाराज ने दासी से पूछा, बालक कैसा है? दासी ने कहा, महाराज बालक कैसा है ये कोई भी कह नहीं सकता।
देवता भी राम जी का वर्णन कर सकते नहीं। जो मनमानी से परे है, इनका वर्णन कौन कर सकता है। जतो वाचो निर्वर्तन्ते, महापुरुष बुद्धि से उसका अनुभव करते हैं। इनका वर्णन कोई कर सकता नहीं। आँखों को दिखाई देता है, परंतु उनको बोलना आता नहीं। इस जीव को बोलना आता है, परंतु ये देख सकती नहीं। अंधी है गिरा आन नए नैन बिगुमानी। बड़े बड़े ऋषि भी राम जी का वर्णन ठीक ठीक कर सकते नहीं, तो मुझे दासी की क्या गिनती। श्री राम कैसे हैं, उनका वर्णन मैं कर सकती नहीं। आप अब शीघ्र पधारो और प्रत्यक्ष दर्शन करो। आप स्नान करके आओ, आपकी गोद में मैं बालक राम को पधराऊंगी। दशरथ महाराज को आनंद हुआ। उनको विश्वास हुआ कि परमात्मा ही पधारे हैं। गुरुदेव ने मुझसे कहा था, सेवक गण दशरथ महाराज को सरयू जी के किनारे ले गए। सरयू गंगा को साष्टांग वंदन करके दशरथ महाराज स्नान किया। वृद्ध अवस्था में पुत्र जन्म नियमित श्री सरयू में स्नान करने का ये सुयोग्य मिला। आज तक दशरथ महाराज श्रृंगार नहीं करते थे। घर में पुत्र नहीं होने से महाराज दुखी रहते थे। उनका नियम था कि द्वार पर कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, गरीब आवे, उसको परमात्मा का स्वरूप समझकर उसे सुंदर वस्त्राभूषण का दान करते और इस प्रकार दूसरों को श्रृंगार कराते थे, परंतु स्वयं के शरीर को श्रृंगार दान नहीं कराते थे। आज सेवकों ने कहा, महाराज आज तो विशाल उत्सव करना है। दशरथ महाराज जी घर के सेवकों का बहुत सम्मान करते थे। सेवकों को पट्टे पर बिठाकर वस्त्र भूषण देते। उन सभी का आशीर्वाद मिला था। जिसको सर्व का आशीर्वाद मिलता है, उसी के घर सर्वेश्वर आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेवकों ने बहुत आग्रह करके दशरथ महाराज का श्रृंगार किया। पीछे महाराज को सोने की चौकी पर बिठाया। वशिष्ठ आदि ऋषि वहाँ आए। उन्होंने महाराज जी से गणपति महाराज का पूजन कराया। पूजा शेष होने पर नंदी श्राद्ध में पितरी शिवरों की पूजा की। महाराज ने साधु ब्राह्मण गरीबों को अतिशय दान दिया। सभी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इस समय तो दान लेने वाला भी कोई रहा नहीं। आज तो दशरथ महाराज के घर परमात्मा पधारे हैं। अति उदारता से दशरथ महाराज ने बहुत लुटाया। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। सोने के कटोरे में मधु भरा गया। वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र का उच्चारण करके उस मधु को आमंत्रित करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्रित करने के बाद बालक की आयुष बढ़े, उसका बल बढ़े, उसका तेज बढ़े। बालक का जन्म होता है, उस समय जात कर्म संस्कार करवाना होता है। जन्म होने के पश्चात मधु चटाना होता है। शास्त्र में अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत इत्यादि 16 संस्कार बताए गए हैं। जीव को शुद्ध करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है, परंतु आजकल तो सब संस्कार भुला दिए गए हैं। एक लगन संस्कार बाकी रह गया है। उसमें भी धार्मिक विधि को महत्व दिया जाता नहीं, केवल लौकिक विधि का महत्व देखने में आता है। पंडित जी महाराज से कहा जाता है कि महाराज पूजा संक्षेप में करना। हमारा वर घोड़ा 3 घंटे गांव में फिरना चाहता है। वर घोड़ा लौकिक है, पूजा तो धार्मिक क्रिया है। धार्मिक विधि मुख्य है, परंतु धार्मिक विधि गौण बन जाती है, लौकिक मुख्य बन जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋग्वेद यजुर्वेद अनेक मंत्र बोलकर अभिमंत्रित किया हुआ मधु का कटोरा वशिष्ठ ऋषि ने राजा के हाथ में दिया और समझाया, आप तो मंदिर जाओ, अपनी अनामिका उंगली मधु में डुबोकर बालक की जीवा पर मधु चटाओ। मधु प्राशन संस्कार के लिए गुरुदेव की आज्ञा होने पर महाराज दशरथ हाथ में मधु का कटोरा लेकर अंदर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी। कौशल्या जी के महल में आज अतिशय भीड़ हो गई थी। देवता ऋषि महात्मा जान गुप्त रूप से श्री राम लला के दर्शन करने आए हुए थे। जो अंदर प्रवेश पाता था उसको राम जी के दर्शन में इतना आनंद मिलता था कि अति आनंद में बाहर के जगत को भूल जाता। अति आनंद में किसी की भी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती थी।
देवता ऋषि श्री राम के दर्शन करते हुए तन्मय हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। इस कथा को आप कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके द्वारा शेयर की गई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको मिलेगा। आधे घंटे की कथा होती है। एक हाथ में माला लीजिए, कानों के द्वारा कथा सुनिए, हाथों द्वारा मन का फेरिए, मन के द्वारा नाम जपिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।